इंटरनेट पर मर्दों से ताल्लुकात और लड़कियों की तबाही। ये मजमून ख़ास तौर पर नादान बेवकूफ़ लड़कियों को ख़बरदार करने के लिए बेजुबाज़ औकात अपने घरेलू हालात से परेशान होती और जो भी प्यार से बात करे इसी को हमदर्द समझकर एतबार कर लेती हैं और अपनी नादानी में गलीज़ मर्दों की बोस का शक्कर बन जाती। आम जिंदगी के अलावा इंटरनेट पर भी कई बदकिरदार, आवारा और अय्याश फितरत लोग सिर्फ लड़कियां फंसाने और उनकी मासूमियत से फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। उनका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है जिस पर अमल करके वो लड़की को बआसानी शीशे में उतार लेते हैं। कभी मजहब का लिबादा ओढ़ कर खुद को पारसा साबित करने की कोशिश की जाती है तो कभी बहुत मीठा बाअखलाक बनकर एतमाद जीता जाता है। फिर मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, फ़ोन नंबर मांगा जाता है, फिर तस्वीर मांगी जाती हैं और लड़की को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झूठी कस्में तक खाई जाती हैं कि सिर्फ मैं ही देखूंगा और किसी को नहीं दिखाऊंगा। अब जो लड़की बेवकूफ़ होती है, अपने हालात की सताई होती है, वो इन बातों में आ जाती है और उन बेगैरतों को हमदर्द समझकर अपने हालात शेयर कर लेती है और एतबार करके अपनी तबाही का सामान कर लेती है। फिर जब वो लड़की मुकम्मल तौर पर उनके बस में आ जाती है तो मुलाकात पर इसरार किया जाता है, मिलने से इनकार पर लड़की के घर वालों को बताने की धमकियां देकर इस लड़की को बाहर बिलाकर उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया जाता है और उसकी भी वीडियो और तस्वीर बना ली जाती हैं जिनको मुस्तकबिल की ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक शरीफ लड़की को जिस्म फिरोशी की इस दलदल में धकेल दिया जाता है जिससे वो चाहकर भी नहीं निकल सकती। लड़की सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं घर वालों को पता न चल जाए बस तड़पती है और अपनी किस्मत को कोसती है कि किस लम्हे इससे ये गलती हुई और हर लम्हे मौत की दुआ मांगती है। लिहाजा नेट पर किसी शख्स का एतबार ना करें जो आपसे मोहब्बत के नाम पर गुफ्तगू करता हो या मजहब का सहारा लेकर आपके करीब होने की कोशिश कर रहा हो। ये भी मुमकिन है वो आपके साथ और बहुत सी लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा हो, इसलिए खुद भी बचें और अपनी दोस्तों को भी बचाएं। बराए मेहरबानी नेट पर लड़कों से रिश्तेदारियां न बनाएं, न ही उनको अपनी फ़ोटो वगैरह खाएं। ज़रूरत क्या है आखिर खुद को नुमाइश के लिए पेश करने की? क्या आपको होने वाले उन नुकसानात का अंदाज़ा है जो कल आपकी आने वाली ज़िंदगी तक तबाह कर सकते हैं? अपनी तस्वीर अपनी फैमिली के लिए रखिए। नेट पर तस्वीर का बना इजाज़त कॉपी करके गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और आपको खबर तक नहीं होती और ये चीज़ आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं जहां लड़कियों की तस्वीर या वीडियो बनाई गई और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके गलत काम करने पर मजबूर किया गया, जिसके नतीजे में कई लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। फर्ज करें कि अगर आप ऐसी ही एक लड़की हो जो ऐसे किसी बेगैरत इंसान के हत्थे चढ़ गई हो और घर वालों के डर से किसी को बता भी नहीं सकती कि कैसे इन लोगों हालात से छुटकारा पाया जाए, तो मेरी बहन एक गलती तो आपसे हो चुकी जैसे भी हुई, मगर अब इस डर से कि घर वाले क्या कहेंगे अब खामोश न रही प्लीज, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आप अपनी अम्मी बहन वगैरह को बताकर उनसे मत दाल मांगे, उनका गुस्सा वक्ती होगा मगर होगा आप ही की भलाई में और आपको इस गिलाज़त से निकलने में मत डाल देगा और आइंदा के लिए एक सबक भी बाकी मुआफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, वो बहुत मेहरबान और मुआफ़ करने वाला है। अब आखिर में आओरे ओबाश लड़कों और मर्दों के लिए एक पैगाम। औरत मुक़द्दस है, इसके तक़द्दुस को अपने अमाल से पामाल मत कीजिए। याद रखिए कि आप आज जिस तरह किसी और की बहन बेटी को वरगला रहे हो,
اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو، کل کبھی ہی سب آپ کے گھر رپیٹ ہوگا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کسی کی بیٹی کے تن سے چادر ہٹانے سے پہلے سوچنا کہ کل یہی سب کچھ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں بلکہ لازمی ہوگا۔ آج اگر آپ کسی کی بچی کی زندگی خراب کرو گے تو کل آپ کی اپنی بیٹی بھی اسی مقام پر کھڑی ہوگی اور آپ کے پاس سوائے سر پیٹنے کے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ماں باپ کے کیے ہوئے بعض گناہ صرف ان کی اپنی زندگی برباد نہیں کرتے، وہ وراثت کی طرح چلتے ہوئے ان کی اولاد کے سامنے پاتال بن کر آ جاتے ہیں، اور کس طرح کے انسان بھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اپنے لیے ایک نیک بیوی اور نیک بیٹی کی آرزو رکھتے ہو تو دوسروں کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عزت دینا سیکھو، کیونکہ قرآن پاک میں ہے الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات۔ ترجمہ: ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔